हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम लोग सीरीज 2 देखेंगे। हम लोग सीरीज 1 फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज सीरीज 2 देखेंगे। और तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन चालकता का मात्रक है? ऑप्शन है ओम, फैराड, साइमन और हेनरी। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें कि चालकता होता क्या है। ठीक, चालकता का मतलब ये होता है कि कोई चालक अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, उसे हम लोग चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका मात्रक क्या है। ठीक, इसका मात्रक साइमन होता है। अब हम देखते हैं कि साइमन कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सिंबल होता है, चालकता का सिंबल G होता है। इसे हम लोग G से सूचित करते हैं। ठीक, और इसे महो से भी दर्शाया जाता है। क्या? महो से भी दर्शाया, यानी ओम, महो का सिंबल ओम का उल्टा होता है, इसे हम लोग महो बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग महो से भी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः क्या होंगे? ये कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है समान एवं भिन्न होगा, भिन्न भिन्न एवं समान होगा, दोनों समान होगा, दोनों भिन्न होगा। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा समानांतर क्रम में जुड़े होने पर। देखिए जब हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सभी जगहों पे समान होता है और विद्युत धारा का बंटवारा हो जाता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है कि विद्युत धारा सभी जगहों पे समान होता है और वोल्टेज बंटवारा हो जाता है। तो जब ये समानांतर क्रम में पूछ रहा है तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि विभव यानी वोल्टेज समान होगा और उसके बाद विद्युत धारा भिन्न होगा, यानी ऑप्शन ए समान एवं भिन्न भिन्न। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा क्या होगी? ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इकाई होगी, शून्य होगा, अनंत होगा, 0.8 होगा। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है संतुलन में कब होता है? जब P/Q बराबर R/S होता है। ठीक, उस स्थिति में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाता है? संतुलन हो जाता है। प्रवाहित धारा क्या होगी? शून्य होगी, तब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? ठीक है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? ऑप्शन है इकाई होगा, शून्य होगा, 711 माइक्रोफैराड होगा या अनंत होगा। ठीक, तो देखिए इसमें हमारा अनंत होगा। ठीक, अब देखिए 711 माइक्रोफैराड भी हो सकता है, लेकिन जब हम गणना की दृष्टि से देखते हैं तब वो 711 होता है, लेकिन यदि हम वास्तविक रूप से पूछे तो वो क्या होता है? अनंत होता है। इस चीज को हम ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, संधारित्र कार्य करता है, यानी संधारित्र किस पर काम करता है? ऑप्शन है केवल AC पर, केवल DC पर, AC और DC दोनों पर, ना ही AC पर तथा ना ही DC पर। तो जो कैपेसिटर होता है, जो संधारित्र होता है, वो AC और DC दोनों पर काम करता है। ठीक है, AC में प्रवाहित हो जाता है लेकिन DC में प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो AC और DC दोनों पर काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? ऑप्शन है उसके सतह के क्षेत्रफल पर, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा इनमें से सभी। अब देखते हैं कि इनमें सभी कैसे होता है और इसके बारे में थोड़ा सा संधारित्र के बारे में और धारिता के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए धारिता क्या होती है, पहले संधारित्र देखते हैं। संधारित्र क्या होता है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, एकत्रित करती है। ठीक है, ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। अब धारिता क्या होती है कि चालक में विभव, देखिए चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए, चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही उसका धारिता होता है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा ऑब्जर्व करने की क्षमता है वही उसकी धारिता यानी धारण शक्ति, यानी कितना धारण कर सकता है।
ठीक है, तो हमने धारिता को देखा। अब इसका जो एसआई मात्रक होती है, धारिता की एसआई मात्रक कूलम्ब पर वोल्ट होता है। ठीक, इसको हम लोग करते हैं, 1 फैराड का मान 1 कूलम्ब पर वोल्ट होता है। ठीक, 1 फैराड का मान 1 कूलम्ब पर वोल्ट होता है और यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, हमने इसको देख लिया। अब हम और किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? ऑप्शन है 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है या 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कि यह हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी हमेशा 1 से अधिक होता है। अब देखते हैं कि ये परावैद्युत स्थिरांक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, तब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए परावैद्युत स्थिरांक का मतलब क्या होता है कि जब 2 प्लेटों के बीच, जब 2 प्लेट हैं उसमें एक में कुचालक, दोनों प्लेटों के बीच कुचालक रख दिया जाए और एक में हवा रख दिया जाए। ठीक, और दोनों के अनुपात को ही हम लोग परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं इसको कि 2 प्लेट हमने रख दिया, एक प्लेट यहाँ और एक प्लेट यहाँ, एक के अंदर हमने कुचालक भर दिया बीच में और दूसरे के अंदर हमने निर्वात छोड़ दिया, हवा भर दिया। ठीक है, और दोनों के अनुपात को ही हम लोग परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको आप लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से अन्य क्वेश्चन को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁵ जूल, दूसरा है 36 इंटू 10⁵ जूल, अगला है 0.36 इंटू 10⁵ जूल, अगला है 36 इंटू 10⁴ जूल। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर सही होगा बी, यानी 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? ठीक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ऑप्शन में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर, उपरोक्त सभी। देखिए गैल्वेनोमीटर में भी हमारा विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेट लगा होता है, तो ये भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है विद्युत घंटी, विद्युत घंटी में भी मैग्नेट लगी होती है, ये भी सही होगा। और मोटर में भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स बनता है, तो ये भी हमारा सही होगा, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक, आमीटर यानी एम्पियर मीटर, एक आदर्श एम्पियर मीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है, क्योंकि जब हम उसकी प्रतिरोध को 0 रखेंगे तभी वो मीटर अच्छा मीटर माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा 0 ऑप्शन में देख चुके हैं हम, 0 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन है संवेग पर, ऊर्जा पर, वोल्टता पर, विद्युत धारा पर। ठीक, तो इसका आंसर होगा विद्युत धारा पर। ठीक है, अब क्यों विद्युत धारा पर होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसमें क्या है कि खुला परिपथ, क्या है इसमें, खुला परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। यानी आने वाली जो धारा होती है उसमें से हम जब माइनस कर देते हैं जाने वाली धारा में, तो वहां मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, हमेशा क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी हम प्रथम जो इसका किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है, विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे?
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगला ऑप्शन है आपका श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समानांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, समानांतर में उच्च प्रतिरोध। ठीक, तो बताइए आप क्या होगा इसमें। देखिए इसमें क्या में उच्च प्रतिरोध। अब हम इसको देखते हैं कि श्रेणी में उच्च प्रतिरोध हमने क्यों जोड़ा, और जब हमने इसको वोल्ट मीटर के लिए तो एमीटर के लिए क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जब हम गैल्वेनोमीटर में सीरीज में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाता है, लेकिन वही जब गैल्वेनोमीटर में समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो हमारा एम्पियर मीटर में हो जाता है। ठीक, हमने एम्पियर मीटर को भी समझा, वोल्ट मीटर को भी समझा। ठीक है, अब देखिए अब हम वोल्ट मीटर को यदि एम्पियर मीटर बनाना चाहें और एम्पियर मीटर को यदि वोल्ट मीटर बनाना चाहें तब क्या करेंगे। इसमें भी यह है, देखिए इसमें क्या है कि हाई रेजिस्टेंस को जब हमें एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना हो तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक, जब हम वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर बदलना हो तो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमारा एम्पियर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों को समझा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सही संबंध बताएं। इसमें दे रहा है कि आपका क्या इसका सही संबंध होगा। फर्स्ट है धारिता बराबर आवेश बटे विभव, धारिता बराबर आवेश इंटू विभव, विभव बराबर आवेश इंटू धारिता, आवेश बराबर धारिता इंटू विभव। देखिए इसमें आपका आंसर सही होगा धारिता बराबर आवेश इंटू विभव, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर Q बाई V होता है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं हम धारिता एक राशि है। ठीक, धारिता क्या है, धारिता कौन सी राशि है। ऑप्शन है सदिश है, अदिश है, कहीं नहीं है जा सकती, कभी सदिश कभी अदिश। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि धारिता जो होती है हमारी, हमने अभी थोड़ा देर पहले हमने उसके अभी लेक्चर में समझा कि धारिता एक अदिश राशि होती है। तो हम एक क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन जुड़ चुका है, तो हमारा क्या होगा इसमें ऑप्शन अदिश राशि होती है धारिता। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। जब कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसमें चार्ज की गतिमान की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वोल्टेज, आवेश, विद्युत धारा, विभव। देखिए किसी भी चालक में से प्रवाहित क्या होता है, विद्युत धारा। जब गतिमान होगा तो गतिमान कौन होगा, विद्युत धारा ही होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा विद्युत धारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है। ठीक, ऑप्शन है हमारा विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, आवेश। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा विद्युत वाहक बल। हम जानते हैं कि विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम क्या प्रयोग, क्या कौन सा बल हमारा लगता है, विद्युत वाहक बल। तो इस हिसाब से हमारा विद्युत वाहक बल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है बदलता है, समान होता है, बढ़ता है, घटता है। देखिए किसी भी सर्किट में वोल्टेज और विद्युत धारा का मान हमेशा समान होता है या भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्राफ से जब हम समझते हैं तो ग्राफ से हमारा दोनों का मान बराबर जाता है, वोल्टेज का भी और विद्युत धारा का भी। ठीक है, तो हम इसके लेक्चर में भी समझेंगे, बाद में आपको इसके ग्राफ दिखा करके आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये दोनों समान होते हैं। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, अगला है हमारा मोटर जो विद्युत धारा मापता है क्या कहलाता है। देखिए विद्युत धारा किससे मापते हैं। ऑप्शन है वोल्टमीटर, हाइड्रोमीटर, ओममीटर, आमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा हमारा आमीटर, क्योंकि विद्युत धारा एम्पियर मीटर से मापा जाता है। ठीक, अगला है मीटर जो वोल्टता मापता है। देखिए इसमें अगला ऑप्शन है टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। वोल्टेज मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है।